ये कहानी एक आदमी और उसकी 3 बेटियों की है। इसकी बीवी कुछ साल पहले वफात पा चुकी थी। इसकी तीनों बेटियां बहुत खूबसूरत थीं, मगर सबसे छोटी बेटी अपनी बहनों में सबसे ज्यादा समझदार थी। उसका नाम ज़ैनब था। करमदीन अपनी तीनों बेटियों से बहुत मोहब्बत करता था और उसने कभी अपनी बेटियों को मां की कमी महसूस नहीं होने दी। वो अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश पूरी करता था। अब करमदीन की बेटियां बड़ी हो चुकी थीं और अपने वालिद के लिए खुद से खाना बनाने लगी थीं। जब करमदीन काम के सिलसिले में बाहर जाता तो उसकी बेटियां इसके लिए खाना तैयार करके साथ दे देती थीं। इसी गांव में एक बेवा औरत भी रहती थी जिसकी एक बेटी थी। इस बेवा की आदत थी कि वो हर घर में कुछ न कुछ मांगने के लिए चली जाती थी। जब करमदीन की बेटियां अपने वालिद के लिए खाना बनाती तो वो औरत अक्सर उसी वक्त उनके घर आग लेने के बहाने आ जाती। ज़ैनब को वो बेवा औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। जब भी वो औरत उनके घर आती, ज़ैनब अपनी बहनों से कहती, ये औरत हमारे घर क्यों आती है? ये औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बड़ी दोनों बहनें ज़ैनब को समझाती, ये बेवा और गरीब है, अगर हमारे घर से आग ले जाती है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? ज़ैनब अपनी बहनों की बातें सुनकर चुप हो जाती, लेकिन वो कहती, देख लेना, ये औरत एक ना एक दिन हम सब के लिए मुसीबत खड़ी करेगी। ये सिलसिला चलता रहा। वो औरत रोज उनके घर आग लेने आती और मौके पाकर करमदीन के खाने में राख मिला देती। करमदीन ने जब अपने खाने में खराबी महसूस की तो उसने सोचा कि इसकी छोटी छोटी बेटियां खाना बनाती हैं, शायद उनसे कोई गलती हो जाती होगी। वो अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता था और ये बात समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेटियां इसका खाना क्यों खराब कर रही हैं। फिर एक दिन करमदीन ने सोचा कि वो अपनी बेटियों पर नजर रखेगा। जब करमदीन की बेटियां खाना बनाने लगीं तो वो छप कर उन्हें देखने लगा। बड़ी बेटी साफ पानी से चावल धो रही थी, छोटी बेटी सालन बना रही थी और सबसे छोटी बेटी ज़ैनब बर्तन साफ कर रही थी जिनमें खाना डाला जाना था। कुछ देर में खाना तैयार हो गया। खाने में कोई खराबी नहीं थी। करमदीन परेशान था, लेकिन फिर अचानक उसने जो देखा, इससे इसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने देखा कि वही बेवा औरत उनके घर आग लेने आई और ज़ैनब इससे बहस कर रही थी। इसकी दूसरी बहनें ज़ैनब को समझा रही थीं कि कोई बात नहीं ज़ैनब, ये बेवा औरत है, इसे आग लेने दो। लेकिन वो औरत आग लेने के बहाने नजरें बचाकर करमदीन के खाने में राख मिला देती और सारा खाना खराब कर देती। ये देखकर करमदीन को बहुत गुस्सा आया। दूसरे दिन इसने इस औरत को अपने घर बुलाया और गुस्से में पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना खराब करने की? वो औरत नरमी से आगे बढ़ी और नरमी से बोली, मैं तो ये देख रही थी कि तुम अपनी बेटियों से वाकई मोहब्बत करते हो या नहीं। खाने की खराबी पर तुम उन्हें डांटते हो या नहीं, लेकिन तुम तो बहुत अच्छे इंसान निकले, अपनी बेटियों से मोहब्बत करने वाले। तुमने फौरन मेरी चालाकी पकड़ ली। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम वाकई अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हो। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। करमदीन इसकी बातों और नरमी पर यकीन करने लगा क्योंकि वो औरत खूबसूरत थी। करमदीन इसके रवैये से मुतासिर होकर कुछ कहने के बजाय इसे अपनी बीवी बनाने का फैसला कर बैठा। कुछ ही दिनों में उसने अपनी बेटियों की इजाजत के बगैर इस बेवा औरत से शादी कर ली और इसे अपने घर ले आया। शादी के कुछ दिन बाद वो औरत करमदीन की तीनों बेटियों से सख्त नफरत करने लगी। वो चाहती थी कि किसी भी तरह करमदीन की बेटियां इस घर से निकल जाएं। उसने उन्हें घर से निकालने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। वो सोचती थी कि अगर बेटियां घर से चली जाएं तो वो और उसकी अपनी बेटी आराम से ऐश की जिंदगी गुजार सकेंगी और करमदीन का सारा ध्यान सिर्फ इसी पर रहेगा। वो जानती थी कि करमदीन अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता है और उन्हें जरा भी तकलीफ में नहीं देख सकता। इसकी अपनी बेटी हमेशा कीमती कपड़े पहनकर रहती जिससे वो जदीद लगती थी, जबकि करमदीन की तीनों बेटियों को घर का सारा काम करने पर मजबूर कर दिया गया। वो उन्हें ठीक से पेट भरकर खाना भी नहीं देती थी और आहिस्ता आहिस्ता उनकी दूसरी ज़रूरियात भी कम कर दी गईं। तीनों बहनें हर वक्त उदास रहने लगीं। एक दिन 2 बड़ी बहनें रो रही थीं तो ज़ैनब उनके पास आई और बोली, प्यारे बहनों, आओ हम कहीं बाहर चलीं ताकि हमारा जहन ताज़ा हो जाए। तीनों बहनें घर से निकल गईं और चलते चलते एक जंगल में जा पहुंची। वहां एक बड़े दरख्त के नीचे बैठकर वो अपनी माँ को याद करके रोने लगीं। इतने में इनके पास से एक नेक बुजुर्ग का गुजर हुआ। ज़ैनब जमीन पर बैठी रो रही थी और दुआ कर रही थी, ए मेरे अल्लाह, हम मजलूम लड़कियां हैं और बहुत तकलीफ में हैं। आप देख रहे हैं ना कि हमारी सौतेली माँ हम पर कितना जुल्म कर रही है। हम कई दिनों से भूखे हैं। बुजुर्ग पास खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। फिर वो ज़ैनब से मुखातिब होकर बोले, बेटियों, तुम तीनों यहाँ इस दरख्त के नीचे रोज आती हो, तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे बता सकती हो? ज़ैनब ने रोते हुए बुजुर्ग को सारा वाकया सुना दिया। उनकी बात सुनकर बुजुर्ग को बहुत दुख हुआ। वो बोले, बेटी, यहां से कुछ फासले पर मेरी एक झोंपड़ी है जहां मैं इबादत करता हूं। मेरी झोंपड़ी के बाहर एक अनार का दरख्त है जिस पर पक्के हुए अनार लगे हुए हैं। तुम जाओ और वहां से जितने चाहो अनार तोड़कर खा लो।
ये सुनकर तीनों बहनें खुशी खुशी झोंपड़ी के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि दरख्त पर बहुत ही खूबसूरत और रसीले अनार लगे हुए हैं। तीनों ने एक अनार तोड़ा और बैठकर मजे से खाने लगे। जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गईं। इसके बाद जब उनकी सौतेली माँ उन्हें खाने के लिए कुछ न देती तो वो रोज जंगल जाती और अनार खाकर अपना पेट भर लेती। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी माँ का दिया हुआ खाना बिल्कुल छोड़ दिया। सोचने लगी, मैं उन लड़कियों को खाने को कुछ नहीं देती, मैं उनसे इतना काम करवाती हूँ, उन्हें जलील करती हूँ, फिर भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक है। इनमें से कोई बीमार भी नहीं पड़ती, बल्कि उनकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। और मेरी बेटी, जिसे मैं इतना अच्छा खाना देती हूँ, वो उनके आगे बदसूरत लगती है। दूसरे दिन जब वो लड़कियां जंगल की तरफ गईं तो सौतेली माँ ने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए भेज दिया। जब तीनों लड़कियां अनार तोड़कर खा रही थीं तो ज़ैनब ने अपनी सौतेली बहन को देख लिया। उसने बाकी बहनों से कहा, ये लड़की हमारा पीछा कर रही है, मैं इसे यहाँ से भगा देती हूँ। फिर ज़ैनब ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ अनार छुपा लिया और बोली, अगर ये सब कुछ अपनी माँ को बता देगी तो ये हमारे लिए परेशानी का बाइस बन सकती है। लेकिन ज़ैनब की दूसरी बहनें बोले, ज़ैनब तुम कैसी बातें कर रही हो, ये बेचारी बेकसूर है। ज़ैनब की बड़ी बहनें बोले, हमारी सौतेली माँ हम पर जुल्म करती है, ये तो हमें कुछ नहीं कहती। इसके बाद तीनों बहनों ने अपनी सौतेली बहन को पास बिठाया और इसे एक अनार पकड़ा दिया, लेकिन सौतेली बहन ने अनार नहीं खाया और जल्दी से अपनी माँ के पास जाकर कहने लगी, माँ वो लड़कियाँ भूखी नहीं रहती, वो तो जंगल में एक दरख्त से अनार तोड़कर खा लेती है। इसी दरख्त के पास एक बुजुर्ग भी इबादत कर रहे थे और उन्होंने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। ये सुनकर सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगी, मैं इन लड़कियों को अनार खाने से कैसे रोकूं। पूरा दिन वो गुस्से में रही। जब करमदीन काम से घर वापस आया तो उसने अपनी बीवी को परेशान देखा। वो बोला, तुम्हें क्या परेशानी है, क्यों इतनी उदास बैठी हो। वो कहने लगी, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है और ये किसी दवा से ठीक नहीं होगा। करमदीन ने पूछा, तो फिर कैसे ठीक होगा। वो बोली, जंगल में एक अनार का दरख्त है जिस पर लाल लाल अनार लगे हैं। अगर तुम इस दरख्त को जड़ से कटवा दो और उसकी जोड़े उबाल कर दवा बना लो और मेरे माथे पर लगाओ तो मेरा सर दर्द ठीक हो सकता है। करमदीन ने कहा, बस इतनी सी बात। फिर इसने कुछ आदमियों को बुलाया और उन्हें पैसे देकर कहा, जंगल में एक अनार का दरख्त है, तुम लोग इसे जड़ से उखाड़ दो और उसकी जोड़े मुझे ला कर दो। कुछ ही देर में वो आदमी इस दरख्त को जड़ से उखाड़ कर उसकी जोड़े करमदीन के पास ले आए। करमदीन ने जल्दी से आग जलाई और इन जड़ों से दवा बनाकर अपनी बीवी के माथे पर मिलने लगा। थोड़ी ही देर में इसकी बीवी कहने लगी, अब मुझे आराम है। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल गईं तो उन्होंने देखा कि अनार का दरख्त किसी ने जड़ से उखाड़ दिया है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो गईं और सोचने लगे, अब हम क्या खाएंगी। तभी वो तीनों लड़कियां वहीं बैठकर रोने लगीं। उनके रोने की आवाज सुनकर अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी झोंपड़ी से बाहर आए। वो समझ गए कि लड़कियां क्यों रो रही हैं। वो बोले, इसमें रोने की क्या बात है, अल्लाह तुम्हें इससे भी बेहतर कुछ देगा। फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपनी उंगली से जमीन की तरफ इशारा किया और वहां पर एक छोटी सी नहर बन गई जिसमें पानी की जगह दूध बह रहा। उन्होंने इन लड़कियों को एक मिट्टी का प्याला दिया और कहा, जहां से जितना मर्जी हो दूध पियो। लड़कियां बहुत खुश हुईं और मिट्टी के प्याले में दूध भर कर पीने लगीं। जब उनका पेट भर गया तो वो बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करके घर वापस आ गईं। इसके बाद उनका रोज का ये मामूल हो गया कि वो तालाब के पास जाती और मिट्टी के प्याले में दूध भर कर पी लेती। उनकी सौतेली माँ उनकी सेहत देखकर हैरान थी। उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, मैंने तो जंगल से अनार के दरख्त का नामो निशान मिटा दिया था, फिर भी उन लड़कियों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं तो उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती, आखिर ये ऐसा क्या खा रही हैं जिससे उनकी सेहत इतनी अच्छी हो रही है। इसने अपनी बेटी से कहा, उनका पीछा करो और पता लगाओ कि ये क्या खाती है। लड़की फिर से अपनी बहनों का पीछा करते हुए जंगल में गई। जब तीनों मिट्टी के प्याले से दूध पी रही थी तो ज़ैनब ने पीछे मोड़कर देखा। उसने अपनी सौतेली बहन को चुपचाप खड़ा देखकर बाकी बहनों से कहा, देखो ये लड़की फिर हमारा पीछा कर रही है। उसने अपनी बहनों से कहा, तुम लोग जल्दी उठो और इसे यहाँ से भेजो, क्योंकि अगर इसने हमारे तालाब को देख लिया तो ये घर जाकर सब बता देगी और फिर घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन ज़ैनब की बड़ी बहनों ने इसे डांटते हुए कहा, तुम्हारा आखिर मसला क्या है। माना कि हमारी सौतेली माँ हम पर जुल्म करती है, लेकिन इस बेचारी का क्या कसूर। ज़ैनब ये सुनकर चुप हो गई। इसके बाद तीनों ने अपनी सौतेली बहन को नहर के पास बिठाया और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर उसे दिया। इस लड़की ने दूध पिया और जल्दी से अपनी माँ के पास पहुंचकर तालाब और दूध वाली पूरी बात बता दी। सौतेली माँ को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गांव के कुछ आदमियों को बुलाया और कहा, तुम जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें जंगल में जाना होगा। वहां एक बुजुर्ग की झोंपड़ी और तालाब है। तुमने वो झोंपड़ी खत्म कर देनी है और तालाब में मिट्टी डाल देनी है। बदले में तुम्हें बहुत इनाम दूंगी। मर्द अपनी बीवी की हर ख्वाहिश पूरी करने के बाद घर लौट आया। औरत बहुत खुश थी। अगले दिन तीनों बहनें जंगल गईं तो वहां न कोई तालाब था और न ही बुजुर्ग की झोंपड़ी।
उन्हें सख्त दुख हुआ, वहीं बैठकर रोने लगे और भूखी प्यासी घर वापस आ गईं। उनकी सौतेली माँ उन्हें यूं परेशान देखकर खुश थी। कुछ दिन बाद सौतेली माँ फिर बीमार होने का बहाना करने लगी। शौहर ने कहा कि चाहे सब कुछ बिक जाए, वो इसका इलाज कराएगा। लेकिन औरत ने कहा कि उसकी सेहत याबी के लिए एक ही हल है, अपनी तीनों बेटियों का खून उसके हाथों और पैरों पर मिल दिया जाए। ये सुनकर शौहर गमज़दा हो गया, क्योंकि वो अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करता था। वो बेटियों को तलाश करता हुआ कब्रिस्तान पहुंचा, जहां वो अपनी माँ की कब्र के पास बैठी रो रही थी। शौहर के दिल में कशमकश थी, एक तरफ बीवी की जिद और दूसरी तरफ बेटियों की जिंदगी। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो अपनी बेटियों को कहीं दूर ले जाएगा ताकि वो जुल्म से महफूज रह सके। वो उन्हें एक घने जंगल में ले गया, उन्हें खाना खिलाया और जब वो सो गईं तो वहीं छोड़कर वापस चला गया। वापसी पर उसने एक हिरन का शिकार किया और उसका खून बीवी को दे दिया, जिसने खुशी से हाथों और पैरों पर लगा लिया। ये सोच कर के शौहर ने अपनी बेटियों को मार दिया है। जंगल में तीनों बहनें जागें तो खुद को तन्हा पाया। वो खौफजदा होकर रोने लगीं। इसी जंगल में 3 दोस्त शिकार के लिए आए हुए थे, जिनमें से एक नासिर ने उनके रोने की आवाज़ सुनी। वो तीनों इन बहनों के करीब गए और उनकी कहानी सुनकर उन्हें सहारा देने का फैसला किया। तीनों लड़कों ने इन तीनों बहनों से शादी कर ली और अपने घरों में ले गए। वक्त गुजरता गया, जीनिब के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई और सब खुश थे। लेकिन एक दिन नासिर शिकार के लिए जंगल गया और वापस न आया। इसके दोस्त भी उसे ढूंढने निकले, मगर वो भी लापता हो गए। तीनों बहनों पर एक बार फिर गम का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ अरसे बाद जीनिब के दरवाजे पर एक बुजुर्ग फकीरी लिबास में आया और खाने का सवाल किया। जीनिब ने इसे अंदर बिलाकर खाना बनाया, लेकिन वो दरअसल एक जादूगर था जो बुरी नजर रखता था। उसने जीनिब से शादी का मुतालबा किया और इनकार पर अपने जादू से इसे किता बना दिया और जंजीर में बांध कर ले गया। जीनिब की बहनें इसके बच्चे के रोने की आवाज पर इसके घर पहुंची, लेकिन जीनिब गायब थी। वक्त गुजरता गया और जीनिब का बेटा बड़ा हो गया। एक दिन उसकी खालाओं ने उसे सारी हकीकत बता दी। वो अपने वालिदैन और बाकी सबको ढूंढने के लिए निकल खड़ा हुआ। बहुत तलाश के बाद वो एक इलाके में पहुंचा जहां सब कुछ पत्थर का था। वहां एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, जिन्होंने इसे बताया कि यह इलाका एक जादूगर का है जो नाफरमान लोगों को पत्थर में बदल देता है। इसी जादूगर ने एक नेक लड़की को 12 साल से कैद कर रखा है और उससे शादी करना चाहता है, मगर वो नहीं मान रही। ये सुनकर नौजवान को यकीन हो गया कि वो लड़की इसकी माँ और ये पत्थर के लोग इसके अपने ही हैं। उसने फैसला किया कि वो अपने घर वालों को आज़ाद करवाएगा। लड़के ने आखिरकार अपनों को ढूंढ ही लिया। फिर उसने बुजुर्ग को अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, बाबा जी, अब मेरी मदद करें, इन बेबस लोगों को बचाने का कोई तरीका बताएं। वही बुजुर्ग, जिनकी झोंपड़ी को कभी ज़ैनब की सौतेली माँ ने जला दिया था, मुस्कराए और बोले, बेटा, अल्लाह हमेशा नेक दिल वालों की मदद करता है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अल्लाह वाले बुजुर्ग मजबूरना इस खतरनाक इलाके में आकर रहने लगे थे। उन्होंने लड़के से वादा किया, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। बुजुर्ग सोचने लगे कि शायद इस लड़के की माँ को आज़ाद कराने से बाकी कैदियों को भी जादूगर की कैद से रिहाई मिल जाए। फिर उन्होंने देहातियों को बताया, ये मेरा पोता है जो दूसरे गांव से मुझसे मिलने आया है। जब जादूगर को शुबा हुआ कि गांव में कोई नया लड़का आया है, तो वो फौरन अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुंचा और पूछा, ये कौन है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, ये मेरा पोता। इन जादूगर और लड़के की मुलाकात हुई। लड़का अपनी शनाख्त छुपाकर जादूगर से मिलने लगा। जादूगर ने इसे देखकर कहा, तुम बहुत समझदार लगते हो और अपने दादा की तरह नेक और मासूम हो। कल तुम मेरा एक काम करोगे, मैं तुम्हें एक इमारत में भेजूंगा जहां एक लड़की को मेरा पैगाम देना है। मैं इससे शादी करना चाहता हूं। लड़का समझ गया कि वो दरअसल अपनी माँ से मिलने जा रहा है। वो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अपनी माँ के लिए फूल ले जाएगा। उसने फैसला किया कि वक्त आने पर वो अपनी शनाख्त जाहिर करेगा। ज़ैनब की शादी के वक्त नासिर ने उसे एक अंगूठी दी थी जिस पर उसका नाम लिखा था। बाद में ज़ैनब ने वही अंगूठी अपने बेटे को पहना दी थी। सालों बाद वो अंगूठी उसके साथ ही थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने लड़के से कहा, अपनी अंगूठी को फूलों के गुलदस्ते में छुपा दो। जब तुम्हारी माँ इसे देखेगी तो वो फौरन तुम्हें पहचान लेगी। लेकिन यह काम आसान ना था। जादूगर ने ज़ैनब की निगरानी के लिए एक चौकीदार मुकर्रर कर रखा था जो हर वक्त सख्ती से नजर रखता था। ताहम जादूगर अल्लाह वाले बुजुर्ग की बहुत इज्जत करता था और उनके पोते को नेक समझता था। उसने लड़के को गुलदस्ता देकर रोजाना ज़ैनब के पास भेजना शुरू कर दिया। लड़के की कम उम्री, सिर्फ 14 साल की वजह से जादूगर को इस पर कोई शक नहीं हुआ। ज़ैनब को एक कमरे में कैद रखा गया था जहां किसी मर्द को जाने की इजाजत न थी। लड़का रोजाना गुलदस्ता लेकर वहां जाता जहां हमेशा जादूगर की एक खादमा ज़ैनब के साथ रहती थी। एक दिन किस्मत ने लड़के का साथ दिया। ऐसा मौका मिला जब कमरे में ज़ैनब के सिवा कोई न था। उसने जल्दी से अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और फूलों के गुलदस्ते में छुपाकर ज़ैनब के कदमों में रख दिया। जैसे ही गुलदस्ता जमीन पर रखा, अंगूठी की आवाज हुई। ज़ैनब ने हैरत से गुलदस्ता उठाया और फूलों में बंधी अंगूठी को पहचान लिया।
ये वही अंगूठी थी जो इसने सालों पहले अपने बेटे को पहनाई थी। ज़ैनब की नज़रें फौरन गुलदस्ता लाने वाले लड़के की तरफ उठीं। दोनों की नज़रें मिलते ही हकीकत आश्कार हो गई। जादूगर ने ज़ैनब को कैद कर रखा था, लेकिन इसका बेटा अपनी मां को आज़ाद कराने का मंसूबा बनाने लगा। ज़ैनब ने जादूगर से शादी की रजामंदी जाहिर की और उसकी ताकत का राज मालूम किया। जादूगर ने बताया, मेरी जान एक तोते में है जो एक पिंजरे में कैद है और एक घने जंगल में दरख्त के नीचे सख्त पहरे में रखा गया है। ज़ैनब ने यह राज अपने बेटे को बताया, लेकिन इसे खतरे से बचाने के लिए वहां जाने से मना किया। फिर भी बेटे ने अपनी मां को यकीन दिलाया कि वो कामयाब होकर लूटेगा। कई दिनों की मेहनत के बाद वो जंगल में पहुंचा। एक मौका देखकर उसने तोते को पंजे से निकाल लिया और जादूगर की इमारत तक वापस ले आया। जादूगर उसे देखकर तोते की वापसी की भीख मांगने लगा। लड़के ने चालाकी से जादूगर से तमाम कैदियों को आज़ाद करवाया। इसके बाद इसने तोते के पर नोच डाले, जिससे जादूगर की ताकत खत्म हो गई। आखिर में उसने तोते की गर्दन मरोड़ दी, जिससे जादूगर मर गया। लड़के ने अपनी मां ज़ैनब, वालिद नासिर और बाकी सब कैदियों को आज़ाद करा लिया। फिर वो सब अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुंचे। सब ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और अपने घरों को वापस चले गए। ज़ैनब की बहनें अपने शोहरों से मिलकर बहुत खुश हुईं, जो जादूगर की कैद में सालों तक रहे थे। उनके वालिद, जो अपनी बेटियों को खो देने के गम में डूबे थे, उन्हें सही सलामत देखकर खुशी से रो पड़े। उन्होंने अपनी बेटियों से मुआफ़ी मांगी और बताया, तुम्हारी सौतेली माँ की साजिशों की वजह से ये सब हुआ। बेटियों ने अपने वालिद को तसल्ली दी और कहा, हम अपनी जिंदगियों में खुश हैं। उनके वालिद ने बताया कि उनकी सौतेली माँ, जो उन पर जुल्म करती थी, एक खतरनाक बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से चली गई। इसके बाद सबने खुशी और सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी।